नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए रांची से है, जहां लापुंग में दलित जागो संविधान बचाओ कार्यक्रम में बोले बंधु तुर्की, संविधान देश की आत्मा, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। लापुंग प्रखंड में आयोजित दलित जागो संविधान बचाओ कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उसे कमजोर करने की कोशिश लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के बीजेपी सरकार और आरएसएस मिलकर संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। बंधु तुर्की ने कहा कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है वो हर नागरिक की जीने, बोलने, खाने और पहनने की आजादी देता है, लेकिन मौजूदा सत्ता अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और विशेषकर दलित समाज को अब जागरूक होकर संघर्ष के मैदान में उतरना होगा। अगर संविधान कमजोर हुआ तो पढ़ा व्यवस्था और ग्राम सभा जैसे अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। आज जरूरत है कि गाँव समाज में ऐसे चेहरों को पहचाना जाए जो संविधान विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका डटकर विरोध किया जाए। अगली खबर देखिए, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास, झारखंड के मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर दास ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी रांची प्रवास के दौरान स्नेहिल मुलाकात हुई। इस दौरान झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विदेशी धर्म के दबाव में पेशा कानून को लागू नहीं कर रही है। अगर ये कानून लागू हो गया तो पारंपरिक व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग ग्राम प्रधान बनेंगे और ग्राम समिति के जरिए गांव का विकास होगा। दास ने कहा कि पेशा लागू होने पर गांव की सरकार को बालूघाट, तालाब, वनोपज जैसे संसाधनों का अधिकार मिलेगा। इससे एक और गांव की आमदनी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर बालू पत्थर जैसे खनिज संसाधनों की लूट पर रोक लगेगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार से पेशा के लिए 1400 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। इससे जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा होगी और ग्राम सभा के जरिए स्वशासन स्थापित होगा। अगली खबर देखिए, जहां पत्तल दोना उत्पादन इकाई का विधायक जगत मांझी ने किया उद्घाटन। मनोहरपुर प्रखंड के नंदपुर पंचायत सचिवालय में स्वारंडा वन प्रमंडल एवं जेएसएलपीएस के संयुक्त तत्वाधान में पत्तल दोना उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र विधायक जगत मांझी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 16 महिला समूह के बीच पत्तल दोना मशीन का वितरण किया गया, जबकि शेष 40 मशीनों का वितरण आगामी चरणों में किया जाएगा। इस पहल से प्रखंड की सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। विधायक जगत मांझी की पहल पर वन विभाग द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। उद्घाटन के मौके पर महिला समूह द्वारा मशीन से दोना और पत्तल निर्माण का प्रदर्शन किया गया। अगली खबर देखिए, जहां एआई से जुड़ेगा बाबा धाम। श्रावणी मेले में पहली बार चैटबोट ऐप से होगा श्रद्धालुओं की मदद। झारखंड सरकार और देवघर जिला प्रशासन ने पहली बार मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबोट ऐप की शुरुआत करने का फैसला लिया है, जो न सिर्फ भक्तों को मेला संबंधित सूचनाएं देगा बल्कि बाबा मंदिर, परिवहन, अस्पताल, ठहराव और अन्य जरूरी सेवाओं की जानकारी भी एक क्लिक पर उपलब्ध कराएगा। देवघर के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभय प्रसार के मुताबिक चैटबोट ऐप को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में है। ऐप के टेस्टिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ये व्यवस्था पहली बार लागू हो रही है और इसका उद्देश्य है श्रद्धालुओं की सुविधा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। श्रावणी मेले की शुरुआत इस बार 11 जुलाई से हो रही है और करीब 51 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने साफ सफाई, ट्रैफिक कंट्रोल, पेयजल, शौचालय सुरक्षा और यातायात की व्यवस्थाओं के साथ साथ डिजिटल मदद पर भी जोर दिया है। चैटबोट ऐप को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक तैयार किया गया है, जिसे जिला प्रशासन की वेबसाइट, सोशल मीडिया या SMS के जरिए साझा किया जाएगा। इसके माध्यम से श्रद्धालु देवघर का इतिहास, बाबा मंदिर की जानकारी, मेला मार्गदर्शन, स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल, विश्राम स्थल आदि की लोकेशन जान सकेंगे। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु सीधे ऐप के जरिए प्रशासन से संपर्क भी कर सकेंगे। अगली खबर देखिए, जहां चाईबासा में आईडी के चपेट में आए दूसरे घायल हाथी की भी मौत। अब सवालों के घेरे में वन विभाग।
नक्सल प्रभावित सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईडी की चपेट में आकर आज फिर एक हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण इस हाथी की मौत हुई है। ऐसे में अब तक आईडी की चपेट में आए 2 हाथियों की मौत इलाज के अभाव में हो चुकी है। दरअसल आज जिस हाथी की मौत हुई उसने असहनीय पीड़ा से दम तोड़ दिया। इससे पहले आईडी की चपेट में आए 6 वर्षीय मासूम हाथी की मौत विगत शनिवार को हुई थी। अब सारंडा वन क्षेत्र में आईडी के चपेट में आकर लगातार हाथी बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। तिरिलपोसी चेक डैम के समीप इस हाथी को घायल अवस्था में पाया गया था। 2 दिन पहले इसे वन विभाग ने ड्रेस कर लिया था, जिसकी पुष्टि सारंडा वन प्रमंडल के डीएफओ अभिरूप सिन्हा ने की थी। वहीं आज हुई दूसरी हाथी की मौत के बाद वन विभाग सवालों के घेरे में है। ऐसे में सारंडा के बीहड़ जंगल में लगातार घायल हो रहे हाथियों के मामले में वन विभाग निश्चिंत है। वहीं हाथियों की बढ़ती असुरक्षा वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। बताया जा रहा है कि इस घायल हाथी को ट्रेस करने के बाद वन विभाग की वेटरनरी टीम द्वारा उसे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा था। वहीं बुधवार से उसका विधिवत उपचार प्रारंभ किया जाना था। इसके लिए गुजरात के वांतारा से संपर्क किया गया था। बता दें कि दोनों बार हाथियों के आईडी से घायल होने पर वन विभाग के द्वारा गुजरात के जामनगर स्थित देश की सबसे बड़ी वन्य जीव रेस्क्यू टीम वांतारा से संपर्क साधा गया, लेकिन ये घायल हाथियों की जान बचाने के लिए नाकाफी साबित हुई। पहले हाथी के घायल होने के 8 दिन बाद वांतारा की टीम पहुंची थी। टीम के इलाज प्रारंभ करने से कुछ देर बाद ही हाथी ने दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरे हाथी के घायल होने की भी सूचना वन विभाग की ओर से वांतारा को उपलब्ध कराई गई। बताया जा रहा है कि टीम के पहुंचने के बाद हाथी का विधिवत उपचार किया जाना था। उसके बाद ही हाथी को ट्रैंकुलाइज पर सुरक्षित ढंग से इलाज की प्रक्रिया पूरी की जानी थी, लेकिन इससे पहले ओडिशा और मोहनपुर के वेटरनरी डॉक्टरों की टीम मिलकर घायल हाथी का इलाज कर रहे थे। इसी क्रम में मंगलवार को कटहल और लौकी में मिलाकर हाथी को दवाई खिलाया गया था, लेकिन बावजूद इसके बुधवार को हाथी की मौत हो गई। वर्तमान नियमों के अनुसार हाथी को केवल एक बार ही ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मृत हाथी को समता वन प्रक्षेत्र परिसर स्थित जरायकला लाया जा रहा है। इसके बाद कल सुबह पोस्टमार्टम कर उसे दफनाया जाएगा। इधर सारंडा में घायल हाथी की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं इस पर सारंडा के ग्रामीणों ने विगत 2 दिनों से हाथी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। अगली खबर देखिए, जहां मनचाहे ब्रांड की शराब मिलने में अभी वक्त लगेगा, नई व्यवस्था में 410 दुकानें खुली। झारखंड में मनचाहे ब्रांड की शराब मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। उत्पाद विभाग को उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर खुदरा शराब की बिक्री सामान्य हो जाएगी। फिलहाल राज्य के 1452 दुकानों में 1359 दुकानों को ऑडिट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज पूरे राज्य में नई व्यवस्था के तहत 410 दुकानें खोल दी गई है। कल तक मात्र 210 नई दुकानें ही खुली थी। रांची में 55, जमशेदपुर में 34, धनबाद में 30 और हजारीबाग में 22 दुकानें खोली गई हैं। यहाँ सेल्समैन के रूप में नए लोगों की नियुक्ति की गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगले 1-2 दिनों में नई शराब नीति को भी अधिसूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद निजी हाथों में शराब की बिक्री सौंपने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इधर सूत्रों के अनुसार दुकानों पर मनचाहे ब्रांड की शराब मिलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 1 सप्ताह के अंदर अधिकतर ब्रांड की शराब मिलने लगेगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां जामताड़ा में बारिश का कहर, मिट्टी का घर गिरने से दादी और पोते की मौत। जामताड़ा के नाला प्रखंड के काली पत्थर गांव में भारी बारिश के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें शिवधन हेम्ब्रम का मिट्टी, पुआल और खपड़े से बना घर गिर गया। इस हादसे में शिवधन हेम्ब्रम के 2.5 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस हादसे में शिवधन हेम्ब्रम की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका पूरा पैर टूट गया है और उसे बेहतर इलाज के लिए आसनसोल भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। घटना के बाद एम्बुलेंस के समय पर ना पहुंचने और घायलों की निजी वाहनों से अस्पताल ले जाने पर सवाल उठे। अगली खबर देखिए, जहां भारी बारिश को लेकर मंत्री इरफान कल आपदा प्रबंधन संघ करेंगे बैठक, कहा सरकार हर प्रभावित के साथ। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विगत कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते अनेक क्षेत्रों में जल जमाव, आवागमन में बाधा, मकानों और फसलों को नुकसान जैसे समस्याएं उत्पन्न हुई है। ये स्थिति राज्य के नागरिकों के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क, संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। राज्य की जनता को हो रहे नुकसान की भरपाई और राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग की एक आपात बैठक आहूत की गई है।